इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स तो शायद आपको नहीं पता है। जब भी मैं ये ट्रिक्स अपने फ्रेंड्स के सामने दिखाता हूं तो सब लोग मुझे बोलते हैं डूड प्लीज टीच मी एंड आई एम गोइंग टू टीच यू। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो मेरी पहली ट्रिक है कस्टम फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं, कस्टम फॉर्मेटिंग। एक्सेल में एक बहुत ही पुराना फीचर है बट बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और इसकी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के बारे में नहीं पता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं क्या। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक रेवेन्यू स्टेटमेंट है, प्रॉफिट स्टेटमेंट है। यहाँ पे रेवेन्यूज है, हमारे पास कॉस्ट है और हमारे पास प्रॉफिट है। अभी मुझे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से फॉर्मेट करना है। सारे नंबर्स 1 डेसिमल प्लेस में होने चाहिए। जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो इन द ब्रैकेट्स होने चाहिए अकाउंटिंग फॉर्मेट में। यानी कि अगर मुझे 8.71 जो कि एक नेगेटिव नंबर है उसको लिखना है तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 8.7 एंड दैट्स हाउ आई विल राइट 1 डेसिमल एंड इन द ब्रैकेट्स। एक और मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है कि नेगेटिव नंबर, क्योंकि वो नेगेटिव है तो वो रेड कलर में भी होना चाहिए। मेरी लास्ट कंडीशन ये है कि जितने भी जीरोस हैं वहां पे जीरो ना लिख के थोड़ा सा नीटली उसको फॉर्मेट करो, वहां पे लिखो डैश। अगर आपको ये सब एक्सेल में करना है तो शायद आप एक एक नंबर सिलेक्ट करके ऊपर होम टैब में जाके यहां से सेटिंग्स अप्लाई करनी चालू करोगे एंड दिस इज नॉट द राइट way to go about it. You can use something called as custom formatting. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे करें? तो हम ये पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर डेटा पे मुझे कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। तो मैं यहां पे जाके प्रेस करूंगा Ctrl+1. This allows me to go to format cells. फॉर्मेट सेल्स के अंदर मैं जाऊंगा कि मुझे ये पर्टिकुलर इनबिल्ट फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे खुद का कस्टम फॉर्मेट का कोड लिखना है। तो यहां पे आ जाते हैं कस्टम फॉर्मेट। अभी कस्टम फॉर्मेट का जो कोड होता है आपको बाय डिफॉल्ट जनरल दिखाता है बट यहां पे आप अपना खुद का कोड भी लिख सकते हैं। ये कोड को समझने के लिए हमारे पास 4 पर्टिकुलर पार्ट्स हैं। यानी कि पहला कोड का पोर्शन अप्लाई होता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, दूसरा कोड का पोर्शन अप्लाई होता है नेगेटिव नंबर्स के लिए, थर्ड कम्स फॉर द जीरोस एंड फोर्थ इज फॉर द टेक्स्ट। तो ये कोड के 4 बेसिक सेक्शंस होते हैं। इन सेक्शंस को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करना चालू करते हैं। तो हमें सब कुछ 1 डेसिमल प्लेस में चाहिए, यानी कि हम पहला कोड लिखेंगे 0.0। 0 इज लाइक अ वेरिएबल, यानी कि नंबर 1 डेसिमल नंबर। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। उसके बाद हमने डाला सेमीकोलन। अब हमें नेगेटिव नंबर्स दिखाने हैं तो हम डालेंगे इन द ब्रैकेट 0.0। तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स पे अप्लाई होगा। अब हम आ जाते हैं जीरोस पे, तो दोबारा डालेंगे सेमीकोलन एंड देन आई जस्ट वांट टू राइट अ डैश बिकॉज़ मुझे सारे जीरोस एज अ डैश रिप्रेजेंट करने हैं। हमारे पास इस पर्टिकुलर रेंज में कोई टेक्स्ट नहीं है तो हमने टेक्स्ट को खाली छोड़ दिया, हम टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं। नाउ वंस आई क्लिक ऑन ओके यू आर गोइंग टू सी दैट हमारे नंबर्स उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप इसको देखें तो अभी भी मेरा ये जो नंबर है ये नेगेटिव 8.7 है। आप ऊपर फॉर्मूला बार में देख सकते हैं ये नंबर का फॉर्मेट यानी कि फिजिकल नंबर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर एक लिपस्टिक या एक कस्टम फॉर्मेट अप्लाई हो गया है जहां पे ये दिख ऐसा रहा है बट अंडरलाइन नंबर वही है। इसके ऊपर कलर भी अप्लाई करते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर सेल्स को दोबारा सिलेक्ट करेंगे, दोबारा जाएंगे Ctrl+1 में एंड आई विल स्टार्ट टू मॉडिफाई द फॉर्मेट। तो अभी मेरे पास ये फॉर्मेट था। अब मैं बोलूंगा कि जो नेगेटिव नंबर्स है उन पे मुझे रेड कलर भी लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, कलर्स अगर आपको लगाने होते हैं तो उस पोर्शन ऑफ कोड के स्टार्ट में आके आप कलर्स दिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो मैं यहां पे जाऊंगा और लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में RED, कैपिटल नॉन कैपिटल डजंट मैटर बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। RED लिखा मैंने, ये सेकंड पोर्शन पे यानी कि नेगेटिव नंबर्स पे ही अप्लाई होगा। आई क्लिक ऑन ओके। नोट दैट यहां पे स्टैंडर्ड कलर्स अवेलेबल है, यानी कि रेड, व्हाइट, ब्लू, येलो, ये स्टैंडर्ड कलर्स ही अवेलेबल है इस पर्टिकुलर पोर्शन पे। आप ऐसे नहीं बोलते कि इसको मेरा वाला ब्लू लगाना या माय फेवरेट पर्पल लगाना, वो सब कलर्स अप्लाई नहीं होंगे। तो आप चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा कलर अप्लाई होता है और कौन सा नहीं होता है। दैट्स अबाउट इट। आई क्लिक ऑन ओके एंड द रेड कलर इज आल्सो अप्लाइड। नाउ इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने अभी 2 कस्टम फॉर्मेट्स बनाए और हमारे दोनों कस्टम फॉर्मेट्स इस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल में स्टोर हो चुके हैं ताकि अगर आपको कहीं और पे भी यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। दोबारा मैं जाऊंगा Ctrl+1 में एंड बोथ दीज फॉर्मेट्स आर स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल एंड यू कैन यूज देम लेटर। कस्टम फॉर्मेट के बहुत सारे वेरिएशंस है, इसको आप बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत साल पहले एक ब्लॉग लिखा था, मैं उस ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा, आप उसमें से जाके काफी सारे वेरिएशंस इस कस्टम फॉर्मेट के सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको मेरा बेसिक पावर बीआई कोर्स बहुत हेल्पफुल होगा। ये कोर्स एक बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट होता है। मैं आपको बेसिक स्क्रैच से सिखाता हूं कि पावर बीआई इंस्टॉल कैसे करते हैं, पावर बीआई के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो दिखता कैसा है, उनके साथ काम कैसे करते हैं। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि पावर बीआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज विजुअलाइजेशंस नहीं बट मॉडलिंग होती है। उसमें डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, उसमें डैक्स का पार्ट है, मॉडलिंग का पार्ट है और हम एक्चुअली कुछ एग्जांपल्स भी बनाएंगे जो सैंपल एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे। अगर आप पावर बीआई में एब्सोल्युटली न्यू भी हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। आपको 0
टू 1 ले जाने में आपको नहीं पता होना पावर बीआई और आपको पता होना कि पावर बीआई है क्या, उसका यूज क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं, वहां तक ले जाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स में जरूर एनरोल करिए, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। मेरी नेक्स्ट ट्रिक है डायनेमिक रेंजेस। डायनेमिक रेंजेस कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाता हूं, बहुत ही इजी तरीका है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ऑफसेट या इंडेक्स फार्मूला हम नहीं यूज करेंगे। प्लीज लेट्स जस्ट टेक अ लुक। तो कुछ सिमिलर डेटा है पुराने एग्जांपल की तरह। हमारे पास यहाँ पे ऊपर 3 मंथ्स हैं, यहाँ पे हमारे डिफरेंट रेवेन्यू सोर्सेज हैं, बुक्स, कोर्सेज, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, उनका रेवेन्यू मेंशन्ड है यहाँ पे और हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सम फार्मूला यूज करते हैं, आप लिख भी सकते हैं इक्वल्स टू सम, बट आप एक शॉर्टकट भी यूज करते हैं। तो अगर इन तीनों सेल्स को मैं सिलेक्ट करके लिखूं, शॉर्टकट दबाऊं ऑल्ट इक्वल्स टू, सो आई विल ऑटोमेटिकली गेट द सम फंक्शन स्पिल्ड ओवर टू द 3 सेल्स। बट ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक कुछ और है। अभी प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये टोटल रेवेन्यू को मैं रो नंबर 6 से कट करके लेट्स से रो नंबर 9 में ले आता हूं, तो अब किसी भी यूजर के पास ये फीचर, ये ऑप्शनैलिटी हो जाती है कि वो और रेवेन्यू सोर्सेज यहां पे ऐड करता है। लेट्स से किसी ने यहां पे एक एडिशनल सोर्स ऐड किया और इस एडिशनल सोर्स में लेट्स से उन्होंने रेवेन्यू डाला 10। अभी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि यहां पे एक ब्लैंक रो थी और ये एडजेसेंट नहीं था, तो ये फॉर्मूला अपने आप अपडेट नहीं हुआ, यहां पे ये B5 तक ही गया। यानी कि मैं चाहता हूं कि ये जो फॉर्मूला यहां से स्टार्ट हो रहा है ये किसी भी रो को यहां पे ऑटोमेटिकली ऐड कर ले और मुझे मैन्युअली इस फॉर्मूले को अपडेट करने की जरूरत ना पड़े। तो ये कैसे करें? इसके लिए हम बनाएंगे एक डायनेमिक रेंज। मैं सिखाता हूं कैसे, बहुत सिंपल है। एक्सेल में एक कॉन्सेप्ट होता है नेम्ड रेंजेस का, यानी कि आप किसी सेल को एक नेम दे सकते हैं। टिपिकली आप कैसे करते हैं, कोई भी सेल सिलेक्ट करते हैं और यहां पे नेम बॉक्स में जाके उसका एक नेम दे देते हैं। तो रादर देन एक्चुअली कॉलिंग दिस सेल एज E3, आई कैन कॉल दिस सेल एज एनीथिंग एल्स एज वेल। इसी नेम्ड रेंजेस के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। लेट्स सी हाउ। तो लेट्स से मैंने यहां पे कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर मैं यहां पे फॉर्मूलाज टैब में गया और फॉर्मूलाज में मैंने अपना नेम मैनेजर ओपन किया। नेम मैनेजर ओपन करने के बाद मैंने बोला कि मुझे एक न्यू नेम डिक्लेयर करना है एंड आई विल गो देयर और इस पर्टिकुलर सेल का नाम मैंने दे दिया इक्वल्स टू प्रीवियस सेल। उसके बाद मैंने ये बोला कि ये जो उसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा जाएगा। सो आई विल से इक्वल्स टू एंड आई विल से, क्योंकि मैं प्रीवियस सेल को रेफर करना चाहता हूं तो करंट सेल को रेफरेंस ना करके मैं प्रीवियस वाले सेल को रेफरेंस करूंगा जिसका सेल एड्रेस है E4। तो आई विल जस्ट राइट E4 हियर। क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को डायनेमिक बनाना चाहता हूं और ये किसी भी शीट पे काम करे, तो इसीलिए इसके स्टार्ट में मैं एक एक्सक्लेमेशन साइन डाल दूंगा। दिस एक्सक्लेमेशन साइन विल इंश्योर दैट ये सारी शीट्स में काम करे, इस पर्टिकुलर शीट में इस पर्टिकुलर सेल पे स्टक ना हो जाए। इसीलिए मैंने कोई डॉलर साइन भी नहीं डाला और इसलिए मैंने एक्सक्लेमेशन साइन डाला ताकि ये सारी शीट्स में काम करे। नोट दैट यहां पे कोई डॉलर साइन नहीं है। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन ओके, मैं इसको यहां पे ओके करता हूं और क्लोज करता हूं, तो सेल E5 में अगर मैं प्रीवियस सेल को कॉल करूं तो वैल्यू आएगी 0। सो आई विल से इक्वल्स टू प्रीवियस सेल एंड बिकॉज़ द प्रीवियस सेल इज एम्प्टी, आई एम गोइंग टू गेट एम्प्टी। बट इफ आई राइट लेट्स से 1 हियर एज अ टेक्स्ट, आई विल गेट 1। इफ आई राइट 100 हियर, आई विल गेट 100। अभी आप मुझसे ये पूछ रहे हैं, सो व्हाट, लाइक इसमें क्या बड़ी बात है, इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं दिखता विद द एक्सरसाइज दैट वी आर वर्किंग एट द मोमेंट। इसका पॉइंट है, मैं दिखाता हूं कैसे। एक बार आपने ये प्रीवियस सेल बना लिया तो हम अपने सम फार्मूला पे जाएंगे और सम फार्मूला को बोलेंगे कि हे सम फार्मूला, आप प्लीज अपनी रेंज स्टार्ट करिए B2 से, यानी कि ये वाले सेल से अपनी रेंज स्टार्ट करिए, बट रेंज को आप खत्म B5 पे ना करके प्रीवियस सेल पे खत्म करिए। तो ये जो B5 है इसको मैं कैंसिल कर दूंगा और यहां पे लिख दूंगा प्रीवियस सेल, यानी कि ये वाला जो सेल है यहां पे रेंज अपने आप चली जाएगी। नाउ व्हेन आई प्रेस एंटर, यू आर गोइंग टू सी दैट आई गेट 49, मतलब सारे जो नंबर्स हैं वो 10 से अपडेट हो जाते हैं। ये 42 बन जाएगा, ये 52 बन जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। द ब्यूटी अबाउट दिस फार्मूला इज दैट अगर इस फार्मूले को आप दोबारा नीचे कट करके पेस्ट करें और यहां पे एक वैल्यू लिखें लेट्स से 5, तो ये 5 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा सारी वैल्यूज में एंड यू आर गोइंग टू गेट अ डायनेमिक रेंज। ये जो मैंने बनाया है ये अभी वर्टिकल है, ऐसे है। इसको चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो आप साइड सेल को भी रेफरेंस करते हैं जैसे मैंने अभी करंटली रेफरेंस किया। बट ये बहुत काम की ट्रिक है, स्पेशली जब आप कोई टेम्पलेट बना रहे हैं और किसी और को डेटा उस टेम्पलेट में फीड करना है। दिस इज ऑसम। ऑलराइट, मेरी नेक्स्ट ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम की ट्रिक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको किसी और एक्सेल फाइल में से डेटा फिल्टर करके, कॉपी करके, पेस्ट करके अपनी करंट एक्सेल फाइल में लाना होता है। ये बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है। गो टू सम अदर एक्सेल फाइल, ओपन द डेटा, अप्लाई द फिल्टर, जो फिल्टर डेटा हो गया उसको कॉपी करो और अपनी करंट एक्सेल फाइल में उसको पेस्ट कर दो। तो ये मैन्युअल प्रोसेस है। अगर आपको फिल्टर चेंज करना है तो दोबारा उस एक्सेल फाइल पे जाना पड़ेगा, दोबारा फिल्टर्स अप्लाई करने पड़ेंगे और फिर दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा हैसल है। इसको ऑटोमेट कैसे करें यूजिंग पावर क्वेरी, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल फाइल है, इसको मैंने नाम दिया है मार डेटा एक्सेल। इसमें कुछ डेटा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जो मैनेजर मार्क है, मार्क का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और अपनी करंट एक्सेल फाइल में लेके जाना है। अगर मैं आपको 2 फाइल्स दिखाऊं तो ये वाली जो एक्सेल फाइल है इसमें मैं काम कर रहा हूं, ये मेरा डेटा है। मुझे यहाँ पे सिर्फ मार्क का डेटा
चाहिए, मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा और ये डेटा सारा इस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल में आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। इतना ऑटोमेटिकली कि जब मैं इस करंट एक्सेल फाइल में मार्क को लेट्स से चेंज करके जॉन करूं या हाइडी करूं तो वो डेटा अपने आप यहां पे रिफ्रेश हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं। इसके लिए फर्स्ट स्टेप मुझे यहां पे एक फिल्टर कंडीशन बनानी पड़ेगी। फिल्टर कंडीशन में हमारे पास यहां पे जितने भी लोग हैं इनका नाम होने चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे सिर्फ दो ही लोगों का नाम डाल देता हूं, एक है मार्क और एक है जॉन, बिकॉज दैट इज इजी। उसके बाद हम ये डेटा को भी पावर क्वेरी में लोड करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल को कर देते हैं बंद, अपनी करंट एक्सेल फाइल में जाते हैं और यहां पे हम अपना एक कंडीशन बनाते हैं। तो मैं बोलता हूं यहां पे मैनेजर है, मेरा मैनेजर लेट्स से जॉन है। मैंने यहां पे जॉन सिलेक्ट कर लिया। स्पेलिंग शुड बी राइट एंड शुड बी एग्जैक्टली मैचिंग व्हाट यू हैव इन दैट एक्सेल फाइल। तो इस पर्टिकुलर डेटा को मैं एक टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं यहां पे इसको सिलेक्ट किया, शॉर्टकट यूज किया कंट्रोल टी, आई विल से ओके। ये मेरी टेबल बन गई है। टेबल डिजाइन टैब में मैंने इसका नाम दे दिया फिल्टर। आई विल प्रेस एंटर। नाउ इस पर्टिकुलर छोटी सी वन रो टेबल को मैं पावर क्वेरी में लेके जाऊंगा। उसके बाद वो पर्टिकुलर डेटा सेट को भी पावर क्वेरी में लेके जाएंगे। तो इस टेबल को पावर क्वेरी में ले जाने के लिए यू क्लिक ऑन द टेबल, देन यू गो टू द डेटा टैब। इन द डेटा टैब यू हैव फ्रॉम टेबल रेंज। तो इससे ये वाली टेबल पावर क्वेरी के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक बार आपकी ये जो फिल्टर टेबल है जिसमें जॉन वैल्यू है ये इस पर्टिकुलर पावर क्वेरी में आ गई। अब मैं उस एक्सेल फाइल के डेटा को भी पावर क्वेरी में लेके आऊंगा। हाउ डू आई डू दैट? आप यहीं से लेके आ सकते हैं। तो मैं यहां पे जाऊंगा होम टैब में और यहां पे क्लिक करूंगा न्यू सोर्स। न्यू सोर्स में क्लिक करूंगा फाइल और मुझे एक एक्सेल फाइल से डेटा लेके आना है। आई क्लिक ऑन द एक्सेल वर्कबुक। यहां पे क्लिक किया मैंने माय डेटा एक्सेल। आई डबल क्लिक ऑन इट क्योंकि यही मेरी फाइल है। इसमें से मुझे डेटा लेके आना है। इसमें जो डेटा सेट है इसका नाम मैंने डेटा सेट रख रखा है। ये मेरा डेटा है। आई क्लिक ऑन ओके और ये पर्टिकुलर डेटा हमारे पावर क्वेरी में लोड हो गया। अब ये जो डेटा सेट एक्सेल से आ रहा है इसके लास्ट कॉलम पे यानी कि ये वाले कॉलम पे मुझे एक फिल्टर अप्लाई करना है और फिल्टर रखा हुआ है यहां पे। तो देखते हैं हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लेट्स से मार्क का एक फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो आई विल क्लिक राइट हियर एंड आई विल से दैट आई वांट टू फिल्टर फॉर द वैल्यू ऑफ मार्क। मार्क इज राइट हियर। आई एम गोना क्लिक ऑन ओके और ये मार्क का फिल्टर आ गया। एक बार हमने मार्क का फिल्टर अप्लाई कर दिया तो अब मुझे मार्क का हार्ड कोडेड फिल्टर नहीं चाहिए। यानी कि अगर मैं फॉर्मूला टैब में जाके देखूं तो ये फिल्टर हार्ड कोडेड है, मुझे ये नहीं चाहिए। बट मुझे जो भी फिल्टर वैल्यू मेरी एक्सेल फाइल से आ रही है मुझे वो पर्टिकुलर फिल्टर चाहिए। तो उसको मॉडिफाई कैसे करें चलिए देखते हैं कैसे। तो इस पर्टिकुलर फिल्टर में जाऊंगा। जो जॉन वैल्यू है अभी ये एक टेबल में है, इसको मैं एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी कि एक ही वैल्यू रहनी चाहिए यहां पे। तो आई विल राइट क्लिक ऑन जॉन एंड आई विल से दैट आई वांट टू ड्रिल डाउन। तो यहां पे एक सिंगल वैल्यू जॉन आ गई। उसके बाद मैं यहां पे जाता हूं डेटा सेट में। अभी हमारा जो ये फिल्टर्ड स्टेप है इस पर्टिकुलर स्टेप को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इन द फॉर्मूला बार और मैं ये बोलूंगा कि ये जो मैनेजर है which is the column on the right, this particular column should not be equal to the hard coded mark but it should be equal to this particular filter condition। यहां पे एक सिंगल वैल्यू है और यहां पे भी एक सिंगल वैल्यू है, दोनों मैच करते हैं। तो I am just going to go right here and I will say filter and I will close the bracket and I will press enter। अभी ये वैल्यू जॉन हो चुकी है। अब इस पर्टिकुलर डेटा सेट को हम अपने एक्सेल में लोड करते हैं। तो अब फाइनली देखेंगे कि हमारे पास 45,000 रोज लोड हो चुकी हैं जहां पे मैनेजर जॉन है। अगर मैं अपनी थर्ड शीट पे आके जॉन को चेंज करके लेट्स से मार्क करता हूं एंड आई प्रेस एंटर। नाउ इफ आई गो बैक टू द डेटा सेट, उस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल में से सारा मार्क का डेटा आएगा। व्हेन आई राइट क्लिक एंड आई रिफ्रेश एंड ऑल ऑफ दिस डेटा इज गोइंग टू गेट रिफ्रेश्ड टू ओनली रिफ्लेक्ट मार्क्स डेटा और ये सारे मार्क की वैल्यूज आ गए हैं। दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल क्योंकि इससे आप अपने फिल्टर्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट ट्रिक है फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप बहुत बार उस टेबल पे पिवट टेबल अप्लाई करते हैं तो वो हम ऑटोमेट कैसे करें। फॉर इंस्टेंस अभी जस्ट अ व्हाइल अगो हमने यहां पे एक मार्क का फिल्टर लिखा था। ये मार्क का डेटा हमारी एक्सेल फाइल से एक्सट्रैक्ट हुआ और ये डेटा हमारा डेटा सेट वाली शीट में यहां पे आके प्लेस हो गया। ये सारा मार्क का डेटा है। अभी ये जो 45,000 रोज लोड हुई हैं ये मुझे रोज नहीं देखनी है बट इस पे पिवट टेबल लगाना है। यानी कि ये डेटा को लोड करने का एक्सेल में कोई पॉइंट नहीं है, मेरा एक्सेल हैवी हो जाएगा। बट मुझे सिर्फ ये डेटा को यूज करना है पिवट टेबल लगाने के लिए। तो मैं कैसे करूं विदाउट लोडिंग द डेटा। पावर क्वेरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है डायरेक्टली पिवट टेबल बनाने का और डेटा लोड ना करने का। मैं दिखाता हूं कैसे। तो हम यहां पे जाएंगे लेट्स से शीट नंबर 4 में और यहां पे अपनी पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं पावर क्वेरी को दोबारा ओपन कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करें। तो मैं यहां पे जाऊंगा डेटा टैब में और ये क्वेरीज एंड कनेक्शंस खोल लूंगा। ये क्वेरीज एंड कनेक्शंस खोलते ही मेरे पास ये वाला एक टैब आ जाएगा। इसमें हमारे पास एग्जिस्टिंग जो क्वेरी है जिसमें जो मार्क का डेटा है 45,000 रोज ये यहां पे लोड हो रहा है। यहां पर इसको हम एक बार एडिट कर लेते हैं। राइट क्लिक एंड आई विल से दैट आई वांट टू एडिट इट। अभी क्योंकि मुझे एक नई क्वेरी बनानी है, मैं अपनी करंट क्वेरी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा ये जो पर्टिकुलर डेटा सेट वाली क्वेरी है इसको राइट क्लिक करके मैं डुप्लीकेट कर लूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद ये सेम क्वेरी यहां पर आ गई है और इसका नाम दे देते हैं लेट्स से पिवट। इसके बाद मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी पे लोड नहीं करना चाहता एक्सेल में बट डायरेक्टली
मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस पे चाहता हूं पिवट लग जाए। तो मैं यहां पे जाऊंगा इन द होम टैब एंड आई विल से क्लोज एंड लोड, बट रादर देन लोडिंग द डेटा इन एक्सेल यूजिंग क्लोज एंड लोड, आई विल डायरेक्टली क्रिएट अ पिवट टेबल एंड आई विल से क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड टू करते ही यहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपको सिर्फ कनेक्शन बनाना है या पिवट रिपोर्ट बनानी है। तो मुझे सिर्फ पिवट रिपोर्ट बनानी है इन द एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो यहां पे मैं वर्कशीट चूज करता हूं। तो लेट्स से मुझे शीट नंबर 4 पे, यहां पर्टिकुलर शीट पे मुझे एक पिवट टेबल बनानी है। आई जस्ट क्लिक राइट हियर एंड आई क्लिक ऑन ओके एंड दिस इज गुड टू गो। और यहां पे अगर आप देखें शीट नंबर 4 पे, तो मेरे पास डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डेटा सेट पे, वो डेटा सेट बिना लोड हुए मेरे पास यहां पे पिवट टेबल बन के आ गई है। अब इस 45,000 रोज ऑफ डेटा पे मैं किसी भी तरह का पिवट टेबल अप्लाई कर सकता हूं विदाउट इवन लोडिंग दैट डेटा इनटू एक्सेल। सो लेट्स जस्ट से दैट मुझे रीजन वाइज वैल्यूज चेक करना है, तो मेरे पास रीजन वाइज वैल्यूज यहां पे आ गया। अगर अब मैं अपनी शीट नंबर 3 पे जाऊं और मार्क की जगह दोबारा यहां पे जॉन कर दूं, तो ये जो पिवट टेबल बना है, इसको अगर हम राइट क्लिक और रिफ्रेश करते हैं तो ये जॉन का पिवट टेबल बनेगा, मार्क का पिवट टेबल नहीं बनेगा। दिस इज इनक्रेडिबली ऑसम। एक्सेल में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको डेट्स के साथ बहुत ही डिफिकल्टी होगी डील करने में इन केस यू आर ट्राइंग टू वर्क विद DDMM और MMDD फॉर्मेट्स। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेट्स हैं। अगर मैं इन डेट्स को पढ़ना चालू करूं तो दिस सीम्स लाइक 1st of Jan, 1st of Feb, 1st of June, 1st of July, 1st of August, दिसंबर, और उसके बाद 1st of 15th मंथ कुछ नहीं होता, तो ये हमारे पास रॉन्ग डेट आ गई। ऑब्वियसली 15th मंथ नहीं हो सकता, 16th मंथ नहीं हो सकता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी डेट्स गलत है, यानी कि ये सारी डेट्स अमेरिकन फॉर्मेट में हैं, जहां पे ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा डे है, डे ऑफ द मंथ है, यानी कि 26th डे ऑफ द मंथ एंड 25th डे ऑफ द मंथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये जो पहला वाला पार्ट है ये हमारा एम है, यानी कि मंथ है, यानी कि ये सारी डेट्स जनवरी को बिलोंग करती हैं। तो अगर इन सब डेट्स को मुझे पढ़ना है तो दिस इज गोइंग टू बी 6th of January, 12th of January, 15th of January, 20th of January, so on and so forth। तो अगर हम इसको करंटली अपने एक्सेल फॉर्मेट में काम करना चालू करें तो ये सारी डेट्स काम नहीं करेंगी, क्योंकि मेरे एक्सेल का या मेरे कंप्यूटर का फॉर्मेट DDMM फॉर्मेट है, MMDD फॉर्मेट नहीं है। तो इन डेट्स को कैसे फिक्स करें, मैं आपको दो सिंपल तरीके सिखाता हूं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सेल बेस्ड मेथड, जो थोड़ा कम डायनेमिक है बट काम बहुत ब्यूटीफुली करता है। तो मैं यहां पे जाऊंगा इस पर्टिकुलर डेट कॉलम में, इसको यहां पे कॉपी करके थोड़ा राइट में रख देते हैं। अभी इस पर्टिकुलर कॉलम पे मैं टेक्स्ट कॉलम्स का फीचर अप्लाई करता हूं। तो आई कैन सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज डेट्स, आई एम गोइंग टू से टेक्स्ट कॉलम्स, शॉर्टकट है Alt AE। उसके बाद मैं जाऊंगा, इसको मुझे डिलिमिट करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। मेरा डिलिमिटर कुछ भी नहीं है, टैब सेमीकोलन वगैरह कुछ भी डिलिमिटर नहीं है मेरा। आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद यहां पे डेट फॉर्मेट में रादर देन एक्चुअली पिकिंग अप द DDMM फॉर्मेट, आई एम गोइंग टू पिक अप द MMDD फॉर्मेट। मंथ पहले, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर, दैट्स इट। क्लिक ऑन फिनिश और ये सारी डेट्स ऑटोमेटिकली जैन डेट्स बन जाती है। इनका फॉर्मेट MMDD से चेंज होके DDMM बन गया। दिस इज ब्यूटीफुल। इस पर्टिकुलर मेथड के साथ अगर आपको आता है तो प्रॉब्लम ये कि आपको हर बार ये करना पड़ेगा, ये आप ऑटोमेटिकली ऑटोमेट नहीं कर सकते। अब मैं आपको सिखाता हूं पावर क्वेरी का मेथड जो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेट्स हैं, इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। आई क्लिक ऑन ओके, ये टेबल बन गया। टेबल डिजाइन टैब में इसका नाम दे देते हैं माय डेट्स। अभी इस पर्टिकुलर टेबल को हम पावर क्वेरी में लेके चलते हैं। तो आई विल गो टू द डेटा टैब एंड आई क्लिक ऑन फ्रॉम टेबल रेंज। ये डेटा हमारे पास पावर क्वेरी में यहाँ पे लोड होके आ गया है। अभी अगर मैं यहाँ पे ABC पे क्लिक करके इस पे डेट फॉर्मेट अप्लाई करूं तो जो भी डेट्स इंडियन डेट सेटिंग में, जो मेरी कंप्यूटर की डेट सेटिंग है, वहां पे जो कन्वर्ट हो सकती थी वो उन्होंने कन्वर्ट कर दी, लेकिन बाकी डेट्स में एरर आ गया क्योंकि 12 के बाद 15th मंथ नहीं होता है। तो मुझे इसको DDMM फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करना है, जो मेरा सिस्टम का फॉर्मेट है, मुझे इसको अमेरिकन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो चेंज टाइप स्टेप है इसको यहां से कर दूंगा डिलीट। मैं यहां पे दोबारा ABC 1 2 3 में एक लोकल कंट्री का फॉर्मेट अप्लाई करूंगा जो अमेरिका है, यूजिंग लोकल। उसके बाद मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, यहां पे मुझे डेट पे अप्लाई करना है, डेट, एंड देन आई एम गोइंग टू से इंग्लिश इंडिया की जगह इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। आई विल स्क्रॉल दिस डाउन एंड आई विल से इंग्लिश US। गुड टू गो, क्लिक ऑन ओके। अब ये सारी डेट्स हमारे पास DDMM फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ चुके हैं। दिस इज ऑसम। आई कैन क्लोज एंड लोड द डेटा और हमारे पास यहाँ पे एक्सेल में डेटा लोड होके आ गया। अब पावर क्वेरी के थ्रू करने का बेनिफिट ये है कि कल को हमारे पास लेट्स से अगर ऐसी डेट आती है, मैं यहाँ पे एक और डेट एक्सटेंड करता हूं और ये डेट हो जाती है लेट्स से 31st of January, so 31-25। अगर मैं इस टेबल को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूं तो नेक्स्ट डेट अपने आप इंडियन फॉर्मेट में DDMM फॉर्मेट में कन्वर्ट
कन्वर्ट होके आ जाएगी, लेकिन टेक्स्ट टू कॉलम्स वाले मेथड से ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। आई होप यू लाइक दिस। मेरी लास्ट ट्रिक है लैम्डा फंक्शन इन एक्सेल। एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है एक्सेल में लैम्डा फंक्शन। दिखने में ये सिंपल है बट इसकी पावर बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपको नहीं पता है लैम्डा फंक्शन और उनकी एप्लीकेशन नहीं पता है तो मैं आपसे हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो लैम्डा फंक्शन पे जरूर देखिए। आप इससे इनक्रेडिबली कस्टम और पावरफुल फॉर्मूलाज बना सकते हैं। अगर आपको एक बार लैम्डा फंक्शन आ गया, मैं ये गारंटी करता हूं कि आप एडिक्ट हो जाएंगे लैम्डा फंक्शन बार बार अपनी एक्सेल फाइल्स में यूज करने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।